गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम सब और कैसा रहा तुम्हारा मेधावी का पेपर। आज की वीडियो में कक्षा 5 का जो मेधावी का पेपर आया था उसके सॉल्यूशन मैं लेकर आई हूँ। एंड बिफोर स्टार्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो ये है हमारा पैटर्न जिसके हिसाब से 60 क्वेश्चन आए थे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है वो वंडर्स ऑफ वर्ल्ड नहीं है। 7 वंडर्स है, उसमें ताजमहल भी है, क्रिस द रिडीमर भी है, पेट्रा सिटी भी है, और कौन सा नहीं है, यह है कुतुब मीनार। तो यहाँ ऑप्शन 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपको सिलेक्ट द पिक्चर नेक्स्ट टू विच द नेम ऑफ रिलेटेड स्पोर्ट्स इज नॉट अप्रोप्रिएट, यानी कि आपने उस पिक्चर को सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपने, जिसमें उसके आगे का खेल जो उस खिलाड़ी का है वो नाम नहीं सही है। हिमा दास धावक है, ये सही है। पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है, ये भी सही है। दीपा कर्माकर जिम्नास्ट है, ये भी सही है। निखिल जरीन ये हॉकी नहीं खेलती है, ये है हमारी मुक्केबाज बॉक्सर है, और इन्हें हाल ही में आज ही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मिला है लवलीना के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस आसन को पहचानिए। ये आसन है भुजंग आसन, सांपों की जैसी आकृति बनती है भुजंग आसन में। ठीक है। अगला, रुपया जो है वो किस किस की मुद्रा। तो जो रुपीस है वो इंडिया की है, मॉरिशस की है, पाकिस्तान भी रुपया लिखता है, नेपाल है, सेशलिस है। तो ये सभी रुपीस लिखते हैं। तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जब एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो तब आप आंसर में उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ अबव लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से केरल का प्रसिद्ध नाच। देखो ये है कथकली, ये केरल का है, तो इसमें सही ऑप्शन है। ये भांगड़ा है पंजाब का, और ये जो है ये बिहू डांस लग रहा है, ये मणिपुरी लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी जो रेड ब्लड सेल्स है उनको ऑक्सीजन को कौन पहुंचाता है, उसे पहुंचाता है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है पढ़ो भारत, ये कितने डेज का रीडिंग कैंपेन था, ये था 100 डेज का, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई इफ ए पर्सन इज यूजिंग द मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग इट कैन रिजल्ट इन इंक्रीज रेट ऑफ एक्सीडेंट। हाँ जी। डिक्रीज अटेंशन, यानी उसका ध्यान घट जाता है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद तीसरा है डिक्रीज अलर्टनेस टुवर्ड्स द सराउंडिंग, और उसको आसपास क्या हो रहा है उसको ये भी पता नहीं चलता। तो इसमें सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी, यानी कि सभी आएंगे इसमें। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग जो है यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, माउस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ईवीएम होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आपने क्या करना है, उस फिगर को 90 डिग्री पर घुमाना है। देखिए जैसे मैंने ये एफ लिया है, अगर मैं उसको 90 डिग्री पर घुमाऊंगी तो मैं एफ को ऐसे लिखूंगी। ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीना ने कहा तस्वीर में जो व्यक्ति है वह मेरी माता। समझो ये रीना है और रीना की जो ये मदर है। ठीक है। मदर मेरी माता के पति, माता के पति कौन हुए, रीना के फादर हुए। ठीक है। तो वह रीना से किस प्रकार से रिलेटेड है, वो रीना के पापा हो गए, यानी कि फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पैटर्न को देखिए और बताइए कि 7वां पैटर्न जब हम बनाएंगे तो कितने बिंदु चाहिए होंगे। अब आप देखना है, पहले पैटर्न में आपके 1 बिंदु यूज़ हुए हैं, दूसरे में 3 हुए हैं, गिन लीजिए बिंदुओं को, और अगले में कितने हुए हैं, 5, तो अगले में हुए हैं 7। तो अब हम क्या करेंगे, 1 3 5 7 9 11 और ये 13। तो हमने अब कौन से नंबर का पैटर्न बताना है, हमने बताना 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा 13 बिंदु। ठीक है। या बना के भी देख सकते हैं। पढ़ते हैं, इसमें क्या है, एक घड़ी है, उसको एक टेबल पे रखा है, उसमें 3 बज रहे हैं, और 3 बजते समय घंटे की सुई। अब घंटे की सुई जब 3 बजेंगे तो ये इस डायरेक्शन में है ना, और ये 12 पर होगी। ठीक है। और ये 3 पर है, और ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ है। नॉर्थ है तो ये हो जाएगी साउथ, और ये हो जाएगी ईस्ट, और ये हो जाएगी वेस्ट। ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि व्हाट टाइम विल द आवर एंड विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड द वेस्ट। तो वेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको यहाँ जाना पड़ेगा। तो घंटे की सुई को जब हम 12 पे ले जाएंगे तो बच जाएंगे 12, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्टन लैंग्वेज पेन इज कॉल्ड पेंसिल। पेन को पेंसिल कहा जाता है, पेंसिल को इरेजर कहा जाता है, इरेजर को बुक कहा जाता है। तो व्हाट विल बी यूज टू इरेज समथिंग, हम इरेजर इस्तेमाल करेंगे, बट इरेजर का क्या नाम है, बुक। तो इसमें ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर आपकी 8 फिगर्स दिए, 9 कंप्लीट करनी है। C D और E है। ठीक है। फिर D E और F है, तो यहाँ पर होगा E F और G। तो E हमारा कौन सा वाला आएगा, देखो ध्यान से, E के साथ क्या बना हुआ है, पेंटागन बना हुआ है। तो इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 16 का। तो इसमें सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं अगला, EIMQ। अब देखो E है, ठीक है, फिर I है, फिर M है और Q है। ठीक है। तो अब इसमें हमने देखना है, E के बाद हम गिनते हैं, E के बाद FGH, यानी कि 3 छोड़ दिए हैं। ठीक है। I के बाद गिनते हैं JKL, उसके बाद 3, यानी हर एक के बाद 3 छोड़ने हैं। तो Q के बाद हम 3 गिनेंगे, RST। तो इसमें आंसर आ जाएगा U, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहन ने अपनी बेटी का जो जन्मदिन है वो अगस्त 2022 के दूसरे शनिवार के 3 दिन बाद, अब दूसरा शनिवार कब आ रहा है, 14 को आ रहा है, उसके 3 दिन बाद, उसमें अगर हम जोड़ेंगे 3 दिन तो 14 में 3 जोड़ दो, वो आ गया 17, और 17 को पड़ता है वेडनेसडे, तो हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है मोनू रोहित से अधिक लंबा। देखो यहाँ पर एक टेबल बनानी है, मोनू रोहित से अधिक, तो हम यहाँ लिखते हैं रोहित और उसके ऊपर लिख देते हैं मोनू, ठीक है। और श्याम रिंकू से अधिक लंबा है, और श्याम जो है वो रिंकू से अधिक लंबा है, यानी ये हमारा रिंकू हो गया, तो रिंकू नीचे श्याम ऊपर है। और उसके बाद ये भी बताया हुआ है रोहित से छोटा है, इसका मतलब श्याम जो है वो रोहित के नीचे आएगा और रिंकू सबसे नीचे आएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछा है, सबसे अधिक लंबा कौन सा है, सबसे अधिक लंबा जो हो जाएगा मोनू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन फिगर है और ये आंसर है। इसमें क्या करना है, इसको 90 डिग्री पर रोटेट करना और पूरा करना है। अब ये फिगर इस समय ऐसी है, देखो ये फिगर ऐसी है, अब इसको 90 डिग्री पर घुमाएंगे, जब 90 डिग्री पर घुमाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगी, ऐसे, और इसको कंप्लीट कर देंगे ऐसे करके, और ये फिर ऐसे बना देंगे, तो हमारी कौन सी फिगर आ जाएगी, आंसर नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या में 6 जोड़े, तो 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, वो होती है 100, ठीक है, और उसमें 6 जोड़ते हैं तो 106 आ जाता है, ठीक है। अब इसमें से हमने माइनस करना है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99, तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सही है। देखो इसमें सबसे सही लग रहा है कि 200 जमा 75 इज इक्वल टू 205 जमा 70, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर एक स्मार्ट बार चार्ट दिया हुआ है और उसको हमने पढ़ना है। दिव्या, शमा, गुरप्रीत और आइडन दोस्त हैं, उनमें से प्रत्येक के पास कितने खिलौने हैं, ये उसके ग्राफ को दिखा। देखो दिव्या के पास कितने खिलौने हैं, यहाँ तक देखो ये 10 है, ठीक है। शमा के पास कितने हैं, 20, गुरप्रीत के पास है 30 और आइडन के पास है 40। अब इनमें से कौन सा सही निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यानी हमने राइट वाले को क्लिक करना है। चलिए हम ऑप्शन पढ़ते हैं। दिव्या के पास आइडन के खिलौनों की संख्या का 1/3 है। अब देखो आइडन के पास कितने हैं, 40 है, 40 का 1/3 नहीं हो सकता, तो ये तो ऑप्शन ही रूल्ड आउट हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट है 3 बच्चों के पास 20 से अधिक खिलौने हैं। अब 3 बच्चों में तो नहीं है, 2 बच्चों के पास 20 से अधिक, उसके पास तो खिलौने ही 20 है, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा है शमा के पास दिव्या जितने खिलौने हैं और उससे दुगने खिलौने हैं, यानी शमा जो है, शमा के पास कितने खिलौने हैं, 20, और दिव्या के पास कितने हैं, 10, तो क्या शमा के पास दिव्या से डबल खिलौने हैं, यस, क्योंकि 10 का डबल करते हैं तो 20 आता है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चौथा है हमारा ऑप्शन कि दिव्या के पास गुरप्रीत से एक खिलौना कम है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो गुरप्रीत के पास कितने खिलौने हैं, गुरप्रीत के पास खिलौने हैं 30 और दिव्या के पास है 10, एक कम तो हो ही नहीं सकता, तो हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपने गलत विकल्प का चयन करना। देखो बच्चों, कई बार पेपर में सही आंसर पर टिक नहीं करना होता, गलत पर टिक करना होता है, तो आपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। क्या है, एक अभाज्य संख्या, यानी अ प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर, ये तो सही है। द 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये भी सही है, क्योंकि 2 जो होता है अपने पहाड़े के अलावा किसी और के पहाड़े में नहीं आता और वो इवन है, ये भी सही है। नेक्स्ट है सम ऑफ द 6th मल्टीपल ऑफ 8 and 9 ऑफ 8 and 9th मल्टीपल ऑफ 7 इज 111। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा समझते हैं। सम का मतलब होता है जोड़ करना, और 6th मल्टीपल ऑफ 8 यानी 8 को 6 से गुणा करनी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 48, ठीक है। और 9th मल्टीपल ऑफ 7th यानी 9 को 7 से गुणा करते हैं, तो ये आ गया 63। अब इनको ऐड करो तो आ गया हमारा 111, ये भी सही है, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन क्या है, 2 विषम संख्याओं, यानी कि जब हम ऐड करते हैं 2 ऑड नंबर्स को, जैसे मैंने ऑड नंबर लिया है 3 और 5, अगर मैं इनको ऐड करती हूँ तो उसका जो सम होता है, यानी कि उसका जो जोड़ होता है, वो हमेशा एक इवन नंबर आता है। आप कोई और ऑड नंबर ले लीजिए, आप 1 ले लीजिए और 5 ले लीजिए, उनको भी ऐड कीजिए, 6 आ रहा है, तो इसका मतलब जब भी हम 2 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं, हमेशा जो सम आता है वो एक इवन नंबर आता है। और इसने क्या दिया हुआ है, 2 विषम संख्याओं का जोड़ हमेशा विषम होता है, तो ये गलत है, तो उसने बोला था गलत का चयन करना, तो हमने चयन कर लिया है, आंसर आ जाएगा 4। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जग में 250 मिलीलीटर जूस के 8 पैकेट डाले गए हैं और यदि 800 मिलीलीटर जूस का इस्तेमाल किया गया तो बताइए कितना जूस शेष रहता है। देखो एक जग में 250 मिलीलीटर के 8 करें, तो हम 250 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा 2000 मिलीलीटर, यानी कि 2 लीटर, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसमें से हमने क्या करना है, इसमें से कहा है उसने कि 800 मिलीलीटर जूस का सेवन कर दिया जाता है, तो हम इसमें से 800 को माइनस कर लेते हैं, तो यानी जो यूज़ हो गया है, अब 800 को माइनस करेंगे तो यू विल गेट 1200 मिलीलीटर, है ना। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 1 लीटर एंड 200 मिलीलीटर। देखो क्योंकि जब हम 1200 इसको मिलीलीटर लिखते हैं और इसको हम लीटर में बदलते हैं, तो मैंने बताया था अपनी वीडियो में कि 1s प्लेस 10s प्लेस 100 प्लेस को छोड़ दो, ये सारा लीटर में हो जाएगा, ये सारा मिलीलीटर कहलाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 लीटर और 200 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर है, घटता हुआ क्रम है, और उसमें हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी के पास एक आयताकार मैदान है, मैदान की चौड़ाई जो है 40 मीटर दे रखी है, लंबाई नहीं दे रखी है, बट उसने हिंट दिया लंबाई इसकी चौड़ाई की तिगुनी है। तिगुनी का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ समझ में ना है तो यहाँ देख लेना, 3 टाइम्स है, तो 40 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 120 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके चारों ओर बाड़ लगानी है, बाड़ लगाने का मतलब है हमें पेरीमीटर चाहिए, तो 2 बार 120 को जमा करो 240 आ गया, और 2 बार 40 को जमा करो 80 हो गया। ठीक है, 240 जमा 80 320, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी 320 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुलाल को एक चित्र बनाने में 1/4 घड़ी का टाइम लगता है। देखो 1/4 का मतलब होता क्या है, पहले तो ये समझो। ये हमारी घड़ी है, ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है। अब 1/4 का मतलब क्या हो गया, इतना हिस्सा, इतने हिस्से में कितने मिनट आए, 15 मिनट आए। समझ में आ गई बात, 15 मिनट ये, फिर 15 मिनट ये, 15 मिनट ये, 15 मिनट, टोटल मिला के 60 हो गए। तो 1/4 हिस्सा 1 घंटे का कितना होता है, 15 मिनट होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो बताओ ऐसे 10 चित्र बनाने में कितना, अब 15 को अगर हम 10 से गुणा कर दें तो कितना आएगा, 150। तो हमारा आंसर आ जाएगा नंबर 2 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करीना जो है फिल्म देखने गई थी, दिए गई घड़ी में वह समय दिखाया गया जब फिल्म शुरू हुई और जब फिल्म समाप्त हुई। देखो 7:15 पर फिल्म स्टार्ट हुई थी और 10 o'clock पर वो खत्म हुई, तो हम क्या करते हैं, इसको भी हम 15 बजा देते हैं, 15 मिनट्स हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं इसमें। बहुत आसान तरीका मैं तुम्हें समझा रही हूँ। अब 7:15 से 10:15 तक गिना जा सकता है, 7 से 8:15, 8:15 से 9:15, 9:15 से 10:15, कितने घंटे हो गए, 3। बट हमने क्या किया था, हमने 15 मिनट एक्स्ट्रा लिए थे, है ना। तो हम क्या करेंगे, 3 घंटों में से 15 मिनट को कम कर देंगे। अब 3 घंटे जो होते हैं 15 मिनट कम करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 45 पे आ जाएगा, तो हमारे हो गए 2 घंटे और 45 मिनट। तो हमारा सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें इसका जो है वो क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले आप ये देखेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने ये देखना है कि कितने स्क्वायर्स पहले टोटल है, 1 2 3 4 5 और 6 स्क्वायर्स है। एक लाइन में 6 स्क्वायर्स और कितने हैं, रोज कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 को 6 से मल्टीप्लाइड करें, ये आ गया 36। तो आपके पास 36 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कितने ब्लॉक्स में रंग नहीं है। ठीक है, यहाँ हम बहुत ध्यान से देखेंगे कितने ब्लॉक्स में रंग नहीं, कैसे करेंगे, देखो 1 2, पहले हम सबसे पहले कंप्लीट को ढूंढते हैं, ऐसे ब्लॉक्स जिनमें पूरे पूरे रंग नहीं है, 3 4 5 6, 6 इधर हो गए और 6 इधर हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। देखो ये 6 और 6 12 हो गए। ठीक है, अब यहाँ देखो ये और ये मिला दे तो एक ब्लॉक बन जाता है, तो ये हो गया 13 और यहाँ हो गया 14। इसको और इसको मिलाओगे तो पूरा ब्लॉक बन जाएगा, ये हो गया 15, ये हो गया 16, ये हो गया 17 और ये हो गया 18। ठीक है, तो 36 में से 18 गए, रह गया 18, तो हमारा आंसर आ जाएगा 18। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक एरिया का क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले आपने गिन लेना है जो कि पूरे ब्लॉक्स हैं जिनमें बिल्कुल भी कलर नहीं है, और फिर आधे आधे को मिलाकर एक बनाना है और फिर उनको काउंट करना है।